काले जादू की किताब। क्यों ना मैं ये किताब पढूं। कौन है, किससे बात करते रहते हो? किसी से नहीं बात कर रहा, क्या हो गया है मुझे बताओ तो सी। डॉक्टर को बुलाएं क्या? बख्श दे मुझे इसी रूम में रहने दे, मुझे इसी रूम में अच्छा लगता है। अंकल ना काम पर जा रहे हैं, ना ही अंकल सो रहे हैं, और अंकल खाना भी नहीं खा रहे हैं। पर कोई ना दिखता ही नहीं था। अंकल किससे बात कर रहे हैं? पागल हो गए हो? मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनना कि नहीं सुनना है? माँ बहन गंदी गंदी गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। उसने ना जैसे अंकल के ऊपर कोई वशीकरण कर दिया है, कोई जादू टूना कर दिया है। एक भूत के लिए आपने अपने बच्चे को धकेल दिया। क्या बोल रही है? शर्म नहीं आती? एक बच्ची को भूत बोलती है। आप भूत से बात कर रहे हो, किसी और से नहीं बात कर रहे हो। ना ही तो वो इंसान था, ना ही कोई जानवर था। एक चींटी भी हाथी की सूंड में घुसकर उसको मार सकती है। इसको हल्के में मत लेना। 5 साल के बच्चे से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिसको सीखना और समझना नहीं है, वो अपने आप को विद्वान मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शिक्षक वही है जो उम्र भर सबसे सीखता और समझता रहता है। सही गलत की पहचान ही हमें जानवरों से अलग करती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मेरे डैडी के ना एक दोस्त थे। इस किस्से में मैं उनका नाम रखती हूँ अजय अंकल। अजय अंकल की फैमिली में ना उनका एक बेटा था। बेटे की उम्र होगी 3-4 साल की, और उनकी एक वाइफ थी। यही अंकल की बस पूरी फैमिली थी। अंकल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। अंकल ना जो थे, उन्होंने मेरे डैडी से राजमिस्त्री का काम सीखा था। वो मेरे डैडी की ना बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हमारे घर पर उन लोगों का काफी आना जाना था। अंकल का जो घर था ना, वो 2-3 गली छोड़कर ही हमारे घर से था। अंकल का घर भले दूर था, लेकिन फिर भी अंकल हफ्ते में 2-3 बार अंकल और आंटी हमारे घर पर आते ही आते थे। एक बार अंकल काम से आ रहे हैं, रात का समय था। रात को आते आते वो उनको ना एक रास्ते में ना किताब मिली। अंकल साइकिल से उतरे। अंकल ने जब किताब देखी ना, वो जो किताब थी ना बहुत मोटी थी और काले कलर की किताब थी। अंकल ने उस किताब को खोला तो उस पर ना लिखा हुआ था काले जादू की किताब। मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। इतना ऐसे तो वैसे तो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट थी वहां पर, तो अंकल ने स्ट्रीट लाइट में ही रात के टाइम पर पढ़ा। लिखा था काले जादू की किताब। तो अंकल ने सोचा मैं इस काले जादू की किताब को पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा है इसके अंदर। तो अंकल ने क्या किया, वो किताब ली और जिस झोले में उनका टिफिन था ना, झोला मतलब जिस बैग में उनका टिफिन था, उसी बैग में अंकल ने वो काले जादू की किताब डाल दी और घर पर आ गए। उन्होंने आंटी को टिफिन दिया और जो किताब थी ना, वो किताब उन्होंने अलमारी में जाके रख दी। आंटी को नहीं बताया, आंटी को दिखाया भी नहीं कि मेरे हाथ में ये किताब लगी है। अब आंटी ने खाना लगाया, अंकल ने खाना खाया, आंटी ने सारा काम वगैरह खत्म किया। रात का टाइम था, अभी सोने के लिए चले गए। आंटी और बच्चा तो सो गए। अंकल को नींद ही नहीं आ रही थी। काफी टाइम अंकल ने कोशिश की कि मैं सो जाता हूँ, फिर भी अंकल को नींद नहीं आई। तो अंकल ने सोचा क्यों ना मैं ये किताब पढूं। अंकल दूसरे रूम में गए, लाइट ऑन की, रूम आड़ा किया और अंकल ने ना वो किताब पढ़नी स्टार्ट कर दी। अभी अंकल ने 4-5 पन्ने पलटे ही होंगे, मतलब 4-5 पन्ने पढ़े ही थे कि अंकल को ना दरवाजे के पास एक बच्ची दिखाई दी। वो बच्ची बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी बच्ची थी। अंकल उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। अंकल उस बच्ची से बात कर रहे हैं, उसका नाम जान रहे हैं, खूब सारी बातें कर रहे हैं। वो लड़की भी ना अंकल से बहुत प्यार से बातें कर रही है, हंस के बातें कर रही है। काफी टाइम हो गया, अभी रात के 3-3:30 बजे का टाइम हुआ। बाई चांस आंटी की आँख खुली, वो देखा कि अंकल बेड पर बाजू में है ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, आंटी उठी कि देखो तो सही, कहाँ चले गए हैं। बाथरूम वगैरह चेक किया, वहाँ पर भी अंकल नहीं है। तो आंटी दूसरे रूम में गए और देख रहे हैं कि अंकल ना किसी से बात कर रहे हैं। आंटी को कुछ नजर नहीं आया कि अंकल किससे बात कर रहे हैं। तो आंटी ने अंकल को बोला, क्या हुआ जी, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? तो अंकल बोले, किसी से नहीं बात कर रहा। तो आंटी बोले, नहीं नहीं, मैंने सुना है आप किसी से बात कर रहे हो। तो अंकल बोले, अरे बाबा, किसी से नहीं बात कर रहा हूँ। तो बोले, फिर इस रूम में क्या कर रहे हो? बोले, मेरे को ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने इस रूम में आया, सोचा कि थोड़ा चलो अपना टीवी वगैरह देख लूंगा। उस रूम में टीवी भी था।
अंकल ने टीवी ऑन भी नहीं किया, लेकिन आंटी को बोल दिया कि मैं टीवी वगैरह देख लूंगा, ये सोच ही रहा था, इतने में तू आ गई। तो आंटी बोले अभी टाइम देखो क्या हुआ है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं रात के, चलो चुपचाप रूम में आओ और सो जाओ। तो अंकल बोले ठीक है मैं सो जाता हूँ। अभी अंकल रूम में गए और सोने के लिए निकल गए। अंकल को सोते सोते कम से कम 5 बज गए होंगे। उसके बाद अंकल सोए। तो अभी सुबह का टाइम था। आंटी ने अंकल को उठाया, टिफिन वगैरह दिया और बोला कि ये लीजिए टिफिन, काम पे जाइए। अंकल काम पे निकल गए। जैसे ही रात हुई अंकल घर पर आए, अंकल ने खाना वगैरह खाया और दूसरे रूम में चले गए। उनका बच्चा अपने बाप के साथ खेलने के लिए आया। तो अंकल बोले मेरे को ना अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं इस रूम में थोड़ी रेस्ट करना चाहता हूँ। अपनी वाइफ को बोला इस बच्चे को लेकर जा इस रूम से। तो वो बच्चे को उठाई और दूसरे रूम में ले गई। अंकल बोले मेरे को ना खाना इसी रूम में दे देना, मेरे को अभी इसी रूम में रहना है, मेरे को थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, मुझे रेस्ट चाहिए। तो आंटी बोले ठीक है। आंटी ने अंकल को खाना दिया और अंकल ने ना पूरी रात उसी रूम में बिताई। पूरी रात अंकल किसी से बात कर रहे थे। आंटी ने सोचा कि अभी सुबह के 5 बज गए हैं, चलो मैं जाके देखूं तो सही उनकी तबीयत कैसी है। तो आंटी दूसरे रूम में अंकल से मिलने के लिए गए, उनका हालचाल पूछने के लिए। अंकल फिर से किसी से बात कर रहे हैं। तो आंटी बोले कौन है, किससे बात करते रहते हो? बोले किसी से नहीं बात कर रहा। तो बोले फिर क्या बड़बड़ कर रहे थे? तो बोले नहीं ऐसे ही मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी, काम वगैरह की टेंशन है, बस वही सोच रहा था, तो इसीलिए थोड़ा बड़बड़ आ रहा था और कुछ नहीं है। तो आंटी बोले अभी तबीयत कैसी है? बोले ठीक है। बोले मेरे को ना थोड़ी रेस्ट चाहिए, तू जा यहाँ से। तो आंटी बोले क्या हो गया है मुझे बताओ तो सही, डॉक्टर को बुलाएं क्या? तो अंकल बोले नहीं नहीं डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, बस थोड़ा काम का बर्डन है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा ना तो फिर मेरे को थोड़ा ठीक लगेगा, मुझे थोड़ा सोना है, मुझे सोने दे। तो आंटी बोले ठीक है आ जाओ दूसरे रूम में चलो। बोले नहीं बच्चे को क्यों डिस्टर्ब करना है, मुझे इसी रूम में सोना है। तो आंटी बोले कि ठीक है सो जाओ, अब ऐसा करना आप आज आराम कर लो, काफी बीमार लग रहे हो, चेहरे से आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, अब कल काम पर चले जाना। तो अंकल बोले ठीक है। अब अंकल उसी रूम में फिर से उस लड़की से बात कर रहे हैं। तो वो जो लड़की है ना, जो बच्ची है, वो अंकल को बोल रही है देखा ये नहीं चाहते कि हम लोग एक दूसरे से बात करें, आपकी जो वाइफ है ना वो मेरे से बहुत चिढ़ती है, इसीलिए तो जानबूझकर वो अपने बच्चे को ना आपके पास भेज देती है कि चलो बच्चे के साथ खेलो, मन लग जाएगा। हमेशा वो बच्ची अभी क्या कर रही है, ऐसे ही अंकल को ना भड़का रही है बुरी बुरी बातें बोलकर। देखो आपके बेटे के पास तो आपकी वाइफ पूरा दिन रहती है, मतलब उसकी माँ उसका पूरा दिन ध्यान देती है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, प्लीज आप मेरे साथ रहिए ना, आप मेरे से बात करा करो ना, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो वो ना अंकल के साथ ऐसी मीठी मीठी बातें करके ना अंकल को अपने परिवार से दूर कर रही थी, मतलब आंटी और बच्चे से दूर करती जा रही थी। अब आंटी आए अगले दिन, उन्होंने हालचाल पूछा तो अंकल बोले ठीक है अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं ना आज इसी रूम में रहूंगा। आंटी बोले आप हर वक्त इसी रूम में अभी पड़े रहते हो, नहीं नहीं आप दूसरे रूम में चलो। अंकल बोले नहीं मुझे इस रूम में ही रहना है। तो आंटी भड़क गए, बोले क्या इस रूम में रहना है, बोला है ना आपको दूसरे रूम में चलो, नहीं तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो अंकल बोले बख्श दे मुझे इसी रूम में रहने दे, मुझे इसी रूम में अच्छा लगता है, तो जा यहाँ से। अंकल ऐसा चिढ़ गए। तो आंटी भी गुस्सा करके चले गए। आंटी ने भी अभी क्या किया, आंटी का मूड बहुत ऑफ था, तो आंटी ने सुबह शाम का खाना ना एक ही बार में अंकल की थाली में भर के दे दिया। बोले लो इसी रूम में बैठो और इसी रूम में खाया करो, हाँ अब खुश ना? बोले लो इसी रूम में बैठो और इसी रूम में खाया करो, हाँ अब खुश ना? तो ऐसा बोल के आंटी थाली रख के चले गए। बोले देखा कैसा चिढ़ती है वो, हाँ मैं आप मेरे से बात करते हो ना, देखो आपको कैसे खाना पटक के दिया है। ऐसा अंकल को वो बच्ची ना भड़काने लगी, आपकी वाइफ कैसे रहती है आपके साथ, आपको बिल्कुल प्यार नहीं करती, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, हम दोनों ना एक साथ रहेंगे, आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो ना रोटी का निवाला तोड़ के अंकल के मुंह में डाल रही है, लियो खाओ खाना खाओ ना, खाना खाओ, ऐसे प्यार से खाना खिला रही है। अब अंकल ना काम पर जा रहे हैं, ना ही अंकल सो रहे हैं, और अंकल खाना भी नहीं खा रहे हैं। अंकल को बातें करना इतना पसंद आ रहा है। आंटी ना ये सब बातें नोट कर रहे हैं कि अंकल किसी से बात कर रहे हैं, और अंकल खाना भी बस इतना इतना सा चींटी के जितना खा रहे थे, पर कोई ना दिखता ही नहीं था अंकल किससे बात कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आंटी को।
आंटी बहुत चिढ़ जाते थे। आंटी ने अंकल को एक बार वार्निंग भी दी। आंटी बोले अगर आपका ये पागलपन ऐसे ही जारी रहा ना, आप काम धंधे पर जाओगे नहीं तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। इससे अच्छा मैं अपने बच्चे को उठाती हूँ, अपने मायके चले जाती हूँ। अंकल फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहे आंटी की, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, उनको कोई असर ही नहीं हो रहा है। बस अंकल कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अंकल एकदम ना सीधा ही देख रहे हैं। आंटी बोल रहे पागल हो गए हो, मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनना कि नहीं सुनना है। अंकल बोले बोला ना जा यहाँ से। अब अंकल ने ना आंटी को गालियां देनी स्टार्ट कर दी। अंकल आंटी को कभी गालियां नहीं देते थे, उन्होंने तेरी माँ बहन गंदी गंदी गालियां देनी स्टार्ट कर दी। आंटी सरप्राइज की ये क्या है। आंटी को गुस्सा आया कि मैंने इनके मुंह से कभी गाली नहीं सुनी, ये मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तो आंटी ने बच्चे को उठाया और बाहर निकल गए। आंटी अभी बाहर निकल गए हैं तो अंकल ने ना फिर से उस बच्ची के साथ बातें करनी स्टार्ट कर दी। तो बच्ची बोल रही है ये तो बहुत गलत है आपके साथ हो रहा है। हाँ, इतना क्या नफरत, इतनी क्या चिढ़ मेरे से उन लोगों से है, क्या है ये, क्या लगा के रखा है। मैं ना ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो अंकल बोले नहीं 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 नहीं, प्लीज तू मेरे को छोड़कर मत जाना। बोले मेरे को ना तेरे से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शांति मिलती है। ऐसा लग रहा था कि उसने ना जैसे अंकल के ऊपर कोई वशीकरण कर दिया है, कोई जादू टूना कर दिया है। अंकल को उस बच्ची के बिना कुछ दिखता ही नहीं था, अपना बच्चा भी नहीं दिख रहा था। एक दिन अब आंटी गुस्सा, कितना टाइम आंटी का गुस्सा रहेगा। फाइनली आंटी को तो घर पे आना ही था। तो आंटी बच्चे के साथ घर पर आए और रात का टाइम था, मतलब शाम का टाइम था। और आंटी ने देखा ना, वो पहले अंकल आड़ा रूम रखते थे, अब पूरा दरवाजा खुला है और अंकल ना कंटिन्यू किसी से बात कर रहे हैं। सामने सामने आंटी को दिख रहा है कि अंकल किसी से बात कर रहे हैं। अंकल आंटी को देखकर इग्नोर किया और किसी से बातें कर रहे हैं। आंटी सरप्राइज, ये किससे बात कर रहे हैं। तो आंटी का बेटा गोद से उतरा और एक बॉल ली और अपने बाप के पास गया और बोलता है पापा मेरे साथ खेलो ना। उसके पापा बेड पर हैं और वो बच्चा बेड के पास बॉल लेकर खड़ा है। तो अंकल ने क्या किया, उस बच्चे को धकेल दिया, थाड़ देने गिरा वो बच्चा। आंटी देखकर इतना गुस्से हुए ना, आंटी बोले बस हो गया, हद होगी बोले बर्दाश्त की, अब नहीं मैं झेलूंगी। आपने मेरे बच्चे को धकेला कैसे, एक भूत के लिए आपने अपने बच्चे को धकेल दिया। अंकल बोले क्या बोल रही है, शर्म नहीं आती, एक बच्ची को भूत बोलती है। अंकल के मुंह से पहली बार ये वर्ड निकला कि एक बच्ची को भूत बोलती है। आंटी बोले हाँ ये भूत ही है। बोले आप भूत से बात कर रहे हो, किसी और से नहीं बात कर रहे हो। तो अंकल बोले बस चुप हो गया, इसको भूत नहीं बोलना। तो बोले और क्या है ये। बोले परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर आपकी आंखें खोले और आपको सही से दिखे, ये है क्या। जब आंटी ने इतना ही बोला ना कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले, और अंकल ने उस बच्ची की ओर देखा ना और आंटी को बोलते इसको कुछ नहीं बोलना, ऐसा किया और ऐसा। अंकल की आंखें बड़ी बड़ी होगी, अंकल एकदम चौंक गए। अंकल को समझ में नहीं आ रहा था वो बच्ची है कि क्या है। वो जो बच्ची थी ना, उसने एक भयंकर रूप ले लिया और वो जो रूप उसने धारण किया था ना, ये रूप अभी आंटी को भी दिख रहा है और बच्चे को भी दिख रहा है और अंकल को भी दिख रहा है। बच्चा बहुत बुरे से डर गया, बच्चा रोने लग गया। तो आंटी ने क्या किया, बच्चे का ऐसे पकड़ा, ऐसे कंधे पर डाला और उसका फेस दूसरी ओर टर्न कर दिया। अब वो जो आंटी को नजर आया ना ही तो आंटी अंकल को जो नजर आ रहा था, ना ही तो वो इंसान था, ना ही कोई जानवर था। समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है। वो एक ना अजीब सी डार्क कलर की, गोल कलर की एक आकृति थी और उसके ना साइड साइड से अजीब सा कुछ निकला हुआ था और ऐसे 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 करके वो बड़ा बड़ा सा ऐसे ऐसे करके हिल रहा था। और उसके बाल थे कि क्या थे, जैसे एकदम ऐसे कुछ खड़े स्ट्रेट बाल जैसे कुछ नजर आ रहे थे और पूरा डार्क था। और आंटी बोले वो जो आवाज निकाल रहा था ना, वो कुत्ते और मेंढक की आवाज निकाल रहा था। समझ नहीं आ रहा था, बोले क्या है ये, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि ये क्या है। और बाजू में ना उसके वो काले जादू की किताब थी और आंटी और अंकल बहुत घबरा गए। अंकल ने आंटी का हाथ पकड़ा और खींच के वो घर से बाहर आ गए। फटाफट उन लोगों ने क्या किया, ये रात का टाइम था, वो लोग हमारे घर पर आए, हमारे दरवाजा घर का खटखटाने लग गए। और दरवाजा खटखटाया, डैडी ने दरवाजा खोला, पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी बातें बताई। उन्होंने बोला कि हम लोग आपके घर पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है कि आप इन चीजों से कैसे निपटते हो। तो अंकल को डैडी ने बोला कि ऐसा कर, तू अभी थोड़ा शांति रख, रात का टाइम है, अभी बच्चा भी तेरी गोद में है, तेरे पास है, हम लोग रात को नहीं जाएंगे, हम लोग सुबह जाएंगे, तुम लोग रात को इधर ही स्टे करो। तो अंकल और बच्चा और आंटी इधर ही रुके हमारे घर पर।
फिर सुबह मेरे डैडी और अंकल उस घर में गए, आंटी और बच्चा हमारे ही घर पर थे। तो मेरे डैडी ने बताया हमको कि हमने वो जो काले जादू वाली किताब थी ना, उसको जलाने की बहुत कोशिश की, वो आग पकड़ ही नहीं रही थी। काफी हमने ट्राई किया, पेट्रोल भी डाला, कुछ नहीं उसको हो रहा है, उस पर आग लगी नहीं रही है। तो डैडी ने बताया कि हमने ना उसको एक जगह पर, बहुत डीप जगह पर, बहुत गहरी जगह पर उस बुक को ना दफना दिया है। तो वो कौन सी जगह है डैडी ने ये तो नहीं बताया है, कभी वो बुक हमें पता ही नहीं चली कि कहाँ दफनाई गई है, और ना ही कभी वो बुक किसी को मिली। तो उसके बाद फिर डैडी उनके घर पर गए, थोड़ा पूजा पाठ वगैरह किया सब लोगों ने मिलके, और सब कुछ नॉर्मल हो गया। कभी कुछ नहीं हुआ उनके घर पर। जैसे किताब वो उनके घर से निकली ना, तो सब नॉर्मल हो गया। अंकल, आंटी और बच्चा फिर से एक दूसरे से प्यार से रहने लगे। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। विकल्प अनगिनत हैं तो तर्क भी बदलेंगे, अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कैसे संभलेंगे, तो फिर कैसे संभलेंगे।